अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक रियाज और आप देख रहे हैं मलिक रियाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और अगर आपने कोई ज़्यादा पैदावार लेनी है, अच्छी इनकम लेनी है, आपको ज़रूरत है अपनी आमदन को बेहतर करने की, तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। अगर आप अपनी आमदन से खुश हैं तो फिर आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि जो जिम्मेदार हजरात हैं उनके पास चाहे कम रकबा है या ज़्यादा है, वो अपनी पैदावार को कैसे ज़्यादा कर सकते हैं और अपने जो ज़मीन है वहाँ पे जो फलों के बाग हैं वो कैसे लगा सकते हैं। आज हम किन्नू के बाग में मौजूद हैं। हमारे पास मियाँ तारिक साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से ये किन्नू का बाग लगाया और किस तरह से इसकी आमदन बेहतर हुई और क्या पैदावार होती है, किस तरह से शुरू करना होता है, इसके एहतियात क्या होते हैं और ये जो फल है इसको किस तरह से सेल करते हैं। ये तमाम मामला हम तरतीब से और तफसील से डिस्कस करेंगे, वो आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप लोग भी अगर इस काम को शुरू करें तो वो आपको बेहतर हो सके। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। माशाल्लाह से। आपका जो बाग है हमने विजिट किया है और बहुत अच्छा है जैसा आपने बताया। और हमें कुछ बातें ये जाननी है कि मसाइल जो होते हैं आजकल हर बंदे को ये है कि पैदावार नहीं होती। कपास लगाता है वो नहीं होती, गंदम लगाता है उसके जो पैदावार है वो कम हो जाती है। खाद मिल नहीं रही, स्प्रे मिल नहीं रही, पानी का मसला है। किसान जो है बहुत परेशान है। तो उनको क्या ऐसा अमल करना चाहिए जिससे वो खुशहाल हो सके, उनका जो पैदावार है वो बेहतर हो सके? क्या आप जो है मशवरा देंगे? ये मैंने ये 2013 में ये बाग काश्त किया था, तकरीबन 4.25 एकड़। जी। और तकरीबन 4 साल बाद ये मुझे फसल देना शुरू हो गया। ये ठीक है। फ्रूटिंग इसकी मुझे मिलना शुरू हो गई थी। ठीक है। मैंने शुरू में इसमें यानी चारा भी काश्त किया, गंदम भी काश्त की, कपास भी काश्त की। लेकिन अभी 3 साल से मैं कुछ नहीं काश्त कर रहा। ठीक लेकिन है। ये पिछले 6 साल से मुझे ये आमदन दे रहा है। ठीक आमदन। ठीक आमदन दे रहा है। ठीक मैं है। इससे बहुत मुतमईन हूँ, बजाय दूसरी फसलों के, गंदम के, कपास के, ये उनसे बेहतर है। अच्छा, एक चीज़ ये बताएँगे कि जब आपने ये आप आगे आ जाएँ, कि जब आपने ये शुरू किया, ये पौधे आपने लगाए, तो उस वक़्त आपकी जो दूसरी गंदम या कपास की जो काश्त है, वो तो बंद हो गई होगी। तो जी। आपकी आमदनी मुतासिर नहीं हुई? आपको ये नहीं हुआ कि मुझे कुछ पैसे जो गंदम से या कपास से आ जाते थे, वो भी खत्म हो गए और अभी बाग को अभी 3 साल और देर है। तो परेशानी हुई या इसके साथ ही वो काश्त भी होती रही? शुरू में जब बाग मैंने लगाया तो साथ ही गंदम भी काश्त करते रहे और कपास भी काश्त करते रहे। जब थोड़ा सा बाग बड़ा हुआ फिर हमने इसमें चारा काश्त करना शुरू कर दिया। ठीक है। यानी कुछ ना कुछ सोर्सेस इसी के साथ चलते रहे, ठीक है। यानी आमदन आती रही साथ साथ। और जब ये 4 साल का हो गया तो 4 साल के बाद ठीक आमदन देना शुरू हो गया। 4 साल के बाद इतनी आमदन देना शुरू हो गया कि अगर इसमें कपास या बाकी चीज़ें काश्त ना भी करें, फिर भी ठीक है। तो फिर भी ये ठीक है। मुनाफ़ा मुनाफा दे सकता है। है, मुनाफा बख्श है। ठीक है। बेहतर है। अच्छा, ये आपने कहाँ से बाग मँगवाया था जो पहले पौधे थे और कौन-सी नस्ल आपने लगाई? ख़ास ये पौधे हैं या जैसे रूटीन में चल रहे हैं वही हैं? ये मैंने भावलपुर से लिए थे, नर्सरी से। जी। वो है नर्सरी अपना इधर थी काली पुली पे, जी, उनसे जी। लिए थे। वो कह रहे थे कि ये पत्तों की के हैं पौधे, ये ठीक है। पत्तों की नर्सरी के हैं ये पौधे। और मैंने उन्हीं से ये सारे लेके लगाए थे। माशाल्लाह सारे कामयाब हो गए, अच्छा। बेहतरीन हैं। अच्छा, ये जो आप जब आपने लगाया है ये 4 एकड़ जो 4.5 एकड़ का बाग है आपका, तो कितना कॉस्ट आई थी? ये जो पौधे आपने लगवाए थे? ये उस वक्त तकरीबन कोई 35 से 40 हज़ार रुपया टोटल लगा था। 35 से 40 4 एकड़ में हज़ार चार में काश्त हो गया था, सारा काश्त हो गया हो था। गया था। कितने पौधे थे तो टोटल? ये तकरीबन था, मैंने ये 3 एकड़ लगाया था, 450 और तकरीबन 600 पौधा था। 600 पौधा। 600 पौधा लगाया था। ठीक है। तो अब के रूटीन के हिसाब से, आपके रेट्स के हिसाब से वो कुछ ज़्यादा होंगे, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं है कि आप एक बार फसल के ऊपर जितने आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितने पैसे लगाते हैं, उससे कम है। कम है, कम है। तो फिर इसको अच्छा, ये जो पैदावार है, इसको जैसे कि एक इसका साइज़ है, इसके ऊपर ख़ास तौर पे क्या करते हैं आप? क्या मतलब एहतियात होता है? कोई इसमें खाद डालना, क्या चीज़ इनकी करते हैं सफाई जिससे करते हैं, इनकी काट-छाँट करवाते हैं। और ये टहनियों को इनकी काटते हैं? टहनियों ये को जो काटते, सोक इसकी सोक खत्म करते हैं। ठीक इनके है। अंदर वाटर शूट होती हैं, वो निकालते हैं। और ठीक है। इनको फिर दोबारा खाद देते हैं, गोबर की खाद भी देते हैं। ठीक है। खाद में इनको डीएपी, पोटाश और अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। ये साल में 2 दफ़ा देते हैं। और पोटाश तो खास तौर पे 2 दफ़ा देते हैं इनको। अब देखें, ये जैसे आप ये साइज़ है
इस साइज पे लाने के लिए, जी। तो खास तौर पे जो है इनका जो पौधों का वक्फा है वो कितना होना चाहिए, एक एकड़ में कितने पौधे लगने चाहिए, ये कोई तरतीब इसमें भी फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। ये ज्यादा नजदीक होंगे तो ये इसमें इसकी जो है ना, ये पैदावार कम होगी। पैदावार कम होगी। ठीक है, अगर टाइम पीरियड दो। इसका, ये पौधे का टाइम पीरियड कम होगा। ठीक है। अगर कम लगाएंगे, ये मेरा 150 पौधा लगा हुआ है एक एकड़ में। ठीक है। ये है एक तरफ पे है ये 15.5, एक तरफ है ये 17.5। साढ़े साढ़े 17 सत्रह और फीट 15.5। फासला। हाँ जी, 17.5 और ठीक है। 15.5 पे लगा हुआ है। और अच्छा, ये इधर आ जाए, जैसे कि ये सारे पौधे ये अच्छी पैदावार फुल हैं, तो इससे कितनी आमदनी, इस चीज का हम अंदाजा लगाएंगे कि एक पौधा जो है कितनी पैदावार, कितने मन जो है इसके ऊपर जो ये किन्नू है वो ये निकलता है? कमोबेश तकरीबन 8 मन 10 मन पौधा पर पौधा पर एवरेज जो पौधा है। एवरेज दे रहा है। ठीक है। और पर एकड़ तकरीबन जो है 5 से 6 लाख 7 लाख तक एवरेज दे रहा है बाग। पर और बाकी फसल कोई इतना नहीं देती, फसल आमदनी देती। बिल्कुल। हाँ जी। ये तो कपास का तो पता ही नहीं है कि रेट का कहाँ वो जाएगा। कपास का तो पता नहीं भाई, वो आना भी है कि नहीं आना। आना भी है कि लगाने नहीं तो है, आना। गंदम के पैसे लगा देंगे, लेकिन पता नहीं आउटपुट उसकी मिलती है या नहीं मिलती, अच्छा, क्या क्या आएगा कि नहीं आएगा। एक चीज और जो सबसे बड़ा मसला होता है कि प्रोडक्शन तो हम कर लेते हैं, कुछ पैदावार तो कर लेते हैं, लेकिन उसको मार्केट में सेल नहीं होता। जब मार्केट में सेल नहीं होता तब जो उसका जो मालिक है उसको नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा इसमें कोई खतरा है? बस मार्केट में जो फ्रूटिंग की उसकी में कमी होगी तो फिर होगा नुकसान। लेकिन बार मार्केट में इतना नुकसान नहीं होता है इसको। बेचना आसान है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मतलब खड़ा हुआ बेच बाग ले लेते हैं। खड़ा हुए बेच सकते हैं आप, वैसे आप खुद बेचें फिर भी बेच खुद सकते हैं। खुद उतार के लेबर, बेचें। हाँ लेबर लगानी है, लेबर तोड़ देती है बना देती है, आप मंडी ले जाके बेच दें, बिक जाता है। इसमें कोई इसमें मसला कुछ नहीं। ऐसा भी है जैसे कि एडवांस में अभी छोटा होता है, पक्का नहीं होता, तो उस वक्त ही ले लेते हैं। शुरू में ले लेते हैं। अभी लगा। जब कली निकलती है उस वक्त भी यानी वो आते हैं, जो जो लेने वाले व्यापारी आते हैं उस वक्त ले जाते हैं। उस वक्त ले जाते हैं। मार्च में, अप्रैल में, उस वक्त भी सेल हो जाता है। अभी अभी नाज़रीन जी जो हैं अभी फल लगना शुरू होता है, और जो खरीदार हैं इसके उस वक्त आना शुरू हो जाते हैं, और वो आपको रेट देना शुरू कर देते हैं। अगर आप उसी वक्त उनको बेच दें, सेल कर दें, तो वो आपको पैसे पेमेंट उसी वक्त कर देते हैं, और ये जब इसकी पैदावार होती है तो वो इसमें से जो मुनाफा होता है वो अपना मुनाफा उठा लेते हैं, और वो इसकी जो देखभाल है इसका वो खुद ही खर्चा वो करते हैं, खुद ही वो खुद करते ही हैं। करते हैं। आपने एक बार आपने किन्नू लगाना है, उसको पौधे को जवान करना है, 3 साल जो है उसमें उसके दरमियान भी थोड़ा बहुत फल देता है? 3 कोई। साल में नहीं, 3 साल में नहीं देता, हाँ, पौधा छोटा होता है। 3 साल के बाद जो फल देता है, तो वो इतना होता है कि वो 3 साल के जो आपको लगता है कि हमें नहीं पैदावार आ रही, तो उसकी जो कमी है वो 1 साल में पूरी कर देता है। बिल्कुल और करता है। इसके अलावा ज़्यादा रकबा हो या कम रकबा हो, इसकी कोई पाबंदी है? कितना इसमें लगाया जा सकता है कम से कम? कम से कम जिसके पास कोई 1 एकड़ है वो भी लगा सकता है, ज़्यादा तो ज़्यादा लगाए, ठीक तो है। उसको ज़्यादा आमदन होगी। अगर किसी के पास 1 एकड़ ही तो 1 एकड़ लगा ले, उसको अभी उसको आमदन अभी मिलेगी। आप ये जो है किन्नू है, अभी इसको आप खुद सेल कर रहे हैं या मैं आप हाँ जी, ऐसे हाँ। बेच दिया है क्या? नहीं, मैं खुद सेल करता हूँ इसको, खुद उतार के मंडी में ले मंडी जाके। में जाके सेल कर रहे हैं? जी। और कितने रुपए मन जो है अभी सेल हो रहा है एवरेज? ये तकरीबन ₹2400 ₹2500 मन जा रहा है। 2400 रुपए, 2500 रुपए 2500 मन मन जा जा रहा रहा है, है। जा रहा और है। इसमें जो अच्छा निकलता है, इसमें जो वो तो छांटी करते वो हैं तो बड़ा, वो तो 3000 4000 पे जा रहा है। 3000 4000 रुपए मन कटारा पे जो होता सेल है वो होता है। 4000 पे यानी मन जा रहा है। अच्छा, हाँ जी। जबरदस्त। इसमें और कोई एहतियात जिसका खतरा हो कि कमी हो सकती है पैदावार में, जिसको करनी चाहिए ताकि पैदावार ज्यादा हो? वो स्प्रे ज़रा थोड़े तरीके से करनी पड़ती है स्प्रे इसको, ठीक है। वो ना खराब हो। फिर वो ज़्यादा अगर खराब हो जाएगी तो फल का नुकसान हो जाएगा सारे का। ये आपको किसी ने मशवरा दिया था, आपने खुद ये शौक पड़ा मैंने आपको? खुद ही अपना शौक था मेरा। ठीक है। हाँ जी। अब आपने कितने लोगों को मशवरा दिया जो ये काम करें, और कितने लोग कर रहे मैंने हैं? काफ़ी को मशवरा दिया, लेकिन काफ़ी लोगों ने इस मेरे मशवरे पे बाग लगा भी लिया है। लगा भी लिया, लगा भी फायदा उठा रहे फ़ायदा हैं, उठा रहे हैं, उठा रहे हैं। पैदावार उठा रहे हैं। हाँ जी। और किसी साल ऐसा हुआ है कि लेने वाले ना आए हों किन्नू? नहीं, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि ये किन्नू की जो फसल है आपकी सेल ना हो, हुँ। मार्केट में डिमांड ना हो? हर वक्त इसकी डिमांड है और ज्यादा है, और डिमांड जो है वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। ये बाहर भी भेजा जाता है, इंपोर्ट भी होता है, इम्पोर्ट हो रहा है, हाँ जी। और एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट भी होता है, और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। और जो अच्छा जो किन्नू है, ए ग्रेड किन्नू है, वो पाकिस्तान का बाहर के मुल्कों में जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और रेट जो है इस वजह से कभी कम नहीं होता। और इसके साथ एक चीज़ और बताएंगे चौधरी साहब
कि ये कितना अरसे तक ये जो पौधा है ये फल देता रहेगा? इसकी कोई लिमिट है या? इसकी लिमिट यही है कि इसका मालक जो है वो मजबूत हो, इसकी सारा काम सही करवाए, खाद मौके पर डाले, स्प्रे इसको करे, इसकी देखभाल करे, ठीक है, तो फिर ये तकरीबन 20 से 25 साल तक तो फसल देता है। ठीक है, अगर मालक नहीं करेगा तो ये 10 साल के बाद भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी। पौधे को जानदार तक उसे हम खा रहे हैं, हाँ ले जी, रहे हाँ हैं, जी, हाँ जी। तो उसके ऊपर उसका भी हक बनता है, उसको भी तो हम दें, कुछ दें। बिल्कुल दें। उसके तने मजबूत हों। खाद हम इसको डाल रहे हैं तकरीबन 2 से 3 किलो 3 किलो एक एक दफा जो पौधे डालते को, हैं, जो डालते हैं फरवरी में डालते हैं, तनों के साथ। तनों के साथ, साइडों पे। हाँ जी, ठीक इसकी है, कनोपी के साइडों पे, साइडों पे ठीक है। डालते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो स्प्रे है जब फल लगता है उस वक्त ही उस करते वक्त हैं? होती है, हाँ जी, उस वक्त पहले करते की हैं। स्प्रे होती है। स्प्रे और खाद का 1 साल का कोई 3-4 लाख का खर्चा हो जाता है? सारे पे तकरीबन हो जाता है, 3 से 4 लाख का अगर खर्चा खर्चा हो हो तो जाता है। उसके साथ अगर 27 लाख जैसे बताया चौधरी साहब ने, या 30 लाख रुपए का अगर बाग सेल होता है, तो इस हिसाब से 25 लाख रुपए आपको जो है सालाना आमदन है साल की। जी, तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं पर एकड़ कितनी आमदन बनती है, और इतनी आमदन या इतना ठेका या इतना कोई पैदावार कोई और फसल जो है वो नहीं देती। और ये जो है ये जो फ्रूटिंग है, इससे आप बहुत ज़्यादा आप पैदावार ले सकते हैं। अगर कोई भी आप में से कोई भी ये कारोबार करना चाहता है अपने बाग में, अपनी ज़मीन में बाग लगाना चाहता है, अगर उसने बाग लगाया हुआ है, उसको पैदावार का कोई मसला है, तो वो चौधरी साहब से राब्ता करेंगे। और इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि वो उनसे राब्ता करके आप उनके मसले का हल जो है वो जान सकें। और एक चीज़ और बता दें चौधरी साहब, कि अगर कोई बाग नया लगाना चाहता है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? अगर वो आपसे मिल के मशवरा करना चाहता है, तो आप अवेलेबल होंगे उनके साथ? बिल्कुल, बिल्कुल, फ़ोन पे रब्ता कर सकता है। फ़ोन पे राब्ता करें, और आपको जो सब जो भी है मुफ़ीद मशवरा जो है वो भी देंगे। आपको अगर इंशाअल्लाह। बाग में आके देखना है, विज़िट करना है, तो वो भी करेंगे। क्योंकि एक चीज़ है कि आप जो भी फ़ायदेमंद कारोबार है, तो वो लोग अपने जो मतलब कि उनके जो तरीक़ाकार है उसको डिस्क्लोज़ नहीं करते। लेकिन चौधरी साहब ने हमें बताया ये पूरी डिटेल्स के ये है, इस तरह से इन्होंने बाग लगाया है, और ये इसकी इनकी आमदन है, और इस तरह से कभी इसकी जो डिमांड है वो कम नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि अभी डिमांड ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कम से कम भी पैदावार दे दे, तो फिर भी जो कपास और गंदम की साल की पैदावार है उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा है। तो बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने ठीक हमें है, इसकी थैंक यू। डिटेल्स बताई। और कोई भी आपके सवाल हैं तो आप कमेंट करेंगे, हम चौधरी साहब से फिर हम पूछेंगे, फिर उसके सवालों का जवाब देंगे। आप कॉल पे भी राब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, और हमारे साथ रह सकते हैं, हमारी वीडियोज़ को देखते रहें। हमारा मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाना, कम इन्वेस्टमेंट में आप ज़्यादा फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।